बिहार में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद होने वाला है, लेकिन सीटों की हिस्सेदारी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। हिस्सेदारी को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से तो हर दल में चर्चा चल रही है और हर दल अपने अपने अनुकूल विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भी तय कर रही है। हिस्सेदारी की इस लड़ाई में भले खुलकर राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना फॉर्मूला जग जाहिर कर दिया है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की एक बानगी पेश जरूर की है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राय सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अलग अलग होता है। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा के फॉर्मूला से नुकसान हुआ है, इसलिए आगे इसमें सुधार होना चाहिए। पुराने अनुभव के आधार पर आदमी आगे करेक्ट करता है, इसलिए करेक्शन होगा। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है और न ही विधानसभा में कोई विधायक है। अब गठबंधन की राजनीति में सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी समझदारी का मापदंड सदन में कितने सांसद या फिर विधायकों की संख्या के हवाले से होता है। महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे, लोकसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने विधायकों की संख्या को ही चुनावी आधार माना और इस आधार पर 8 से 10 लोकसभा सीटें जदयू के खाते में डाले। नतीजतन नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा और 16 सीटिंग के आधार पर एनडीए में 16 सीटों पर लड़ने की स्वीकृति मिली। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में शामिल जदयू की हिस्सेदारी का आधार विधानसभा बनाएंगे तो जदयू के हिस्से 43 सीटें आएगी। ऐसे में जदयू के रणनीतिकार भाजपा पर ये दबाव बनाएंगे कि आधार लोकसभा का बनाया जाए। विधायकों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 0 विधायक है। ऐसे में सीटों की हिस्सेदारी भाजपा और जदयू के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच ही बन सकती है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोजपा रामविलास और हम का स्ट्राइक रेट 100% है। इससे लिहाजन विधानसभा में ज्यादा सीटें की बात करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग और उपेंद्र की पार्टी एनडीए से अलग लड़ी थी। जदयू 115, बीजेपी 110, वीआईपी 11 और हम 7 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन अब एनडीए में चिराग, पारस कुशवाहा भी शामिल हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो अभी गठबंधन में नीतीश कुमार का अपर हेड है, तो वे जो तय करेंगे वही मान्य होगा। एक तरह से देखें तो नीतीश कुमार ने अब की विधानसभा में 200 पार का नारा देकर वर्ष 2010 विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। जदयू के अंदर खाने में चर्चा तेज है कि जदयू 120 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में भाजपा के सिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा का दोनों धड़ा और हम के बीच विधानसभा सीटों का बंटवारे करने की जिम्मेदारी है। आगामी विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अभी से ही मोर्चा खोल दिया है। ऐसा इसलिए कि अभी से ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो जाए। लोकसभा के चुनाव में मात खाए उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे शीघ्र हो जाए ताकि उनकी पार्टी वहां से तैयारी करना शुरू करे। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।